बहुत बड़ा धोखा किया है। सीनिया ऑफिस से शानजे और मिस फरियाल को निकालना चाहती थी। शानजे की वीडियो भी मैंने ही भेजी थी। और ना इस घर में रहने के तुम लायक हो। सीनिया, तुमने मेरी मोहब्बत और मेरे खुलूस के साथ अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शहराम को जब उसके बाप के ज़रिए इस बात का इल्म होगा कि पीछे उसकी बीवी ज़िनिया क्या क्या गुल खिलाती फिर रही है, और वो मामला जो उसने कहा था कि दबा दिया जाए, उस मामले पे तो उसने एक तमाशा खड़ा किया हुआ है और वो उस मामले में फरियाल को गिरफ्तार भी करवा चुकी है। ये सारी बातें जानने के बाद शहराम वापस आकर फ़ौरन ही फरियाल को जेल से आज़ाद करवाएगा और उसे इस बात का भी इल्म हो जाएगा कि ऑफिस का कोई बंदा ज़िनिया के साथ मिला हुआ है जिसने फरियाल को फंसवाया है, और आखिरकार वो उस बंदे तक पहुंच भी जाएगा। और यहाँ पर ज़िनिया की चमची शहराम को ज़िनिया के एक एक करतूत के बारे में बता देगी, और शहराम ये सब कुछ जानने के बाद ज़िनिया को फ़ौरन ना सिर्फ अपने घर से निकालने वाला है बल्कि उसे डिवोर्स भी देने वाला है। शहराम को यहाँ पर यह भी इल्म हो चुका होगा कि ज़िनिया ने आज तक जो बातें भी की हैं वो सारी झूठ थी। उनमें से ये बात भी शामिल होगी कि ज़िनिया का मिसकैरेज हुआ था। ज़िनिया के इस घर से निकलने के फ़ौरन बाद ही फरियाल के इस घर में आने के सबब भी बनते जाएंगे। फरियाल की माँ की मौत वाक़ई हो जाएगी जब उसका घर कब्जा करके हथिया लिया जाएगा, और फरियाल भी अभी तक जेल में ही होगी। जब फरियाल छूट कर आएगी तो उसके पास कोई भी ठिकाना नहीं होने वाला, और कहीं न कहीं शहराम की माँ निशात को भी ये बात लगने लग जाएगी कि फरियाल के साथ जो कुछ भी हुआ है तो शहराम के पूरे ख़ानदान को इसकी भरपाई करनी चाहिए। और जिस तरह से पिछली वीडियोज़ में बता चुके हैं कि फरियाल और शहराम की शादी होने वाली है, इसलिए नहीं कि वो फरियाल पर तरस खा के शादी करने वाले हैं, बल्कि वो फरियाल को शुरू से ही पसंद करते थे। और ज़िनिया शहराम के घर से निकाले जाने के बाद अपनी माँ के घर जाकर अपनी माँ को पहले से भी ज़्यादा तंग करना शुरू कर देगी। सीरत भी काफ़ी हद तक ज़िनिया के ख़िलाफ़ हो चुकी है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसके बेटे की जुदाई का सबब और कोई नहीं बल्कि ज़िनिया ही है। और सोने पे सुहागा ये कि जब ज़िनिया के आने के बाद सीरत को कुछ और माली नुकसानात होना शुरू हो जाएंगे। वो काफ़ी रकम जो उसने कहीं इन्वेस्ट की होगी वो डूब जाएगी या धोखाधड़ी में वो गंवा बैठेगी, तो उसका रवैया ज़िनिया के साथ और भी बुरा होता जाएगा, और ये दोनों माँ बेटी एक दूसरे को ही बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और जब ज़िनिया को इस बात की खबर मिलने वाली है कि शहराम और फरियाल की शादी होने वाली है, तो वो आपे से भी बाहर होने वाली है, लेकिन वो कुछ भी कर ले आखिरकार इन दोनों की शादी होके ही रहेगी।